फाइनली द जर्नी स्टार्ट्स, लॉन्ग ट्रिप, बट इसको सेगमेंट में करेंगे। तो फिलहाल डेस्टिनेशन है गुवाहाटी, वहाँ पे फॉग लाइट इंस्टॉल कराना है। अभी सुबह का 6:30 हो गया, तो आई विल टेक ए डाइवर्शन। आई मीन टाउन में थोड़ा काम है, वहाँ से घुस के सिटी से घुस के फिर निकल जाएंगे। सो फीलिंग प्रीटी मच कंफर्टेबल इस बाइक में। लास्ट तो मेरा थंडरबर्ड से राइड हुआ था, तो इसमें तो बहुत डिफरेंस है, मज़ा आ रहा है और कॉन्फिडेंस भी है इस बार ज़्यादा। सो लेट्स हिट द रोड। सो अगेन आई एम स्टार्टिंग। एक्चुअली हुआ क्या था, टाउन में काम ख़त्म करके याद है मेरा हाइड्रेशन पैक रह गया है। सो बिकॉज ऑफ दैट फिर से वापस आना पड़ा। एक्चुअली ये वाला सामान नया है, तो मेरे को याद नहीं रहता है। सडनली याद आ रही असली चीज़ नहीं लिया, जिसकी वजह से एक हफ्ता लेट हो गया ट्रिप, वही सामान नहीं लिया। चलो एनीवेज, ज़्यादा दूर गया नहीं था, तो फिर से वापस आके ले लिया। टाइम इज़ 7:10 नाउ। सो होपफुली 3-4 घंटे में त्रिपुरा क्रॉस कर लूँगा। उसके बाद तो सिचुएशन पता नहीं है। एक्चुअली त्रिपुरा में बहुत रास्ता ख़राब है, बारिश वारिश हो गया, रास्ता ख़राब हो गया रखा है। सो आई डोंट नो द सिचुएशन, जाके ही पता चलेगा। सो लेट्स गो। सो जस्ट क्रॉस्ड चंपक नगर। रास्ते में इतना ट्रक वर्क था, मतलब इसको क्रॉस करने में फट गया मेरा। एनीवेज सुबह और भी जल्दी निकलना चाहता है, बट आई थिंक स्टॉपेज कम लेंगे आज। एंड जहाँ पे रुकना ही पड़ा वहाँ पे रुकेंगे, तो आई थिंक ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। लास्ट टाइम क्योंकि मैं 2 आदमी के साथ ट्रिप कर रहा था, जब मेघालय जा रहा था, हम लोग रुक रहे थे थोड़ा देर और खाना खा रहे थे, पानी पी रहे थे, बात कर रहे थे, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो आई थिंक मैक्सिमम 10-11 तक तो गुवाहाटी पहुँच जाऊँगा, अगर रास्ते में बारिश वारिश नहीं मिला, कुछ भी सिचुएशन ख़राब नहीं हुआ। बट कुछ कह नहीं सकते, बारिश का सीज़न है, कुछ भी हो सकता है। मेघालय का पहाड़ों में तो कुछ भी हो जाता है, कभी बारिश हो जाता है, लैंडस्लाइड भी मिल सकता है, जो भी है। तो देखते आगे क्या होता है। जस्ट मुंगिया क्रॉमी क्रॉस करके आया हूँ, और जीवलसरा पहुँचने से पहले का जगह है। रास्ता इतना ख़राब, मतलब ख़राब इन द सेंस यहाँ पे काम हो रहा है, तो सब काट कूट के रखा है। वो पूरा फिसलन हो गया, खड्डा तो है, प्लस इधर में कोई मेंटेन नहीं करता है, ओवरटेक करता है टर्निंग में, ट्रक तो साइड नहीं देता है, तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो गया। इट्स ऑलमोस्ट 9 और 8 मिनट बाकी है, 8:52। तो मैं सोच रहा था 9 साढ़े 9 तक अम्बोसा पहुँच जाऊँगा। होपफुली सामना का रास्ता ख़राब नहीं रहा, तो आई थिंक 9:45 तक वहाँ तक पहुँच जाऊँगा अम्बोसा तक। फिर वहाँ पे एक वाटर ब्रेक लेना है, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। प्रीटी बैड, यहाँ पे बहुत ख़राब है सिचुएशन, और कोई स्लो भी नहीं होता है यहाँ पे। एक्सेलेरेटर ब्रेक मार मार के हाथ का हालत ख़राब हो गया है। ग्लव्स बहुत दिन बाद पहन रहा हो, तो सही, ये वाला ग्लव्स नया ही था, पहना हुआ 1-2 बार, बट आज फिर से बहुत दिन बाद पहन रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा पेन कर रहा है। बट आई थिंक विद इन दिस ट्रिप इसका मतलब लूज होके एकदम पूरा शेप में आ जाएगा। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू द जर्नी। A few minutes later. जस्ट बिफोर अम्बोसा, एक्चुअली डिलीवरी पहुँचने से पहले ये बस ये काम कर रहा है, तो रोक दिया गया है। सो इट्स ऑलरेडी 9:10। अगर यहाँ से मैं मतलब रुकावट ना हो तो हार्डली 10-15 मिनट में है अम्बोसा, तो टाइम में ही था मैं, बट अभी रोक दिया, ये मिट्टी फेंक दिया, पता नहीं यहाँ से कैसे निकलेंगे। बट हम स्ट्रक नाउ, देखते कितना टाइम लगेगा खुलने में। वाह, यहाँ से तो रास्ता मस्त दिख रहा है, पता नहीं कहाँ तक इतना अच्छा होगा। लास्ट टाइम जो आया था चुराईबरी तक कैसे ही था रोड, यहाँ तक तो नहीं बना था, आगे तक ही बना था। आई थिंक रोड अच्छा होते होते इतना तक हो गया। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये सामने कुमारघाट है, थिंक सो। भूख तो लगा नहीं, फिर भी सोच रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा खा लो, बिकॉज सामने खाने का दुकान जो भी है बहुत दूर में मिलेगा, और थोड़ा पार्किंग सर्किंग नहीं मिले, वही थोड़ा टेंशन रहता है। इधर में तो पहले आ चुका हूँ मैं, तो शायद इधर ही बेटर होगा।
Just crossed Churaibari Grade, about to enter Assam. यही है लास्ट पॉइंट त्रिपुरा का। एक पहले भी दिखा चुका हूँ बहुत बार ब्लॉग में, इसलिए इस बार ज़्यादा शूट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये रोड तो आगे भी कर चुका हूँ, अभी भी जा रहा हूँ, आगे भी करना पड़ेगा। गुवाहाटी अगरतला TR01 A 0735 35। मैं जा रहा हूँ दिल्ली की तरफ, तो आज हॉल्ट है गुवाहाटी में। हो गया, ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। ओके, एंट्री हो गया, बस मैं निकल रहा हूँ। सो अभी बज गया 12:43। आई थिंक बाई 6 और 7 जोवाई तक पहुँच जाऊँगा। उसके बाद शिलोंग तो घुसना नहीं है। आई विल टेक अ डाइवर्शन तो जो बाईपास है बड़ा पानी वाला, वहाँ से निकल जाएंगे। तो अभी थोड़ा खींचता हूँ बिकॉज और टाइम बहुत वेस्ट हो गया इधर उधर रुक के। सो लेट्स मूव। जस्ट क्रॉस्ड करीमगंज बाईपास रोड। अभी टोल गेट है, इसको क्रॉस करना है एंड आई नीड टू रिफ्यूल बिकॉज लो पेट्रोल का सिग्नल दिखा रहा है, बट स्टिल आई हैव रेंज ऑफ 120 किलोमीटर्स, सो इतना कुछ इशू नहीं है। बाइक का कहाँ से है? आई थिंक हाँ, लेफ्ट साइड। बाइक का तो होता नहीं है टूल। सामने पेट्रोल पंप दिख रहा है, भर लूँ क्या है अभी? चलो देखते हैं, इधर ही भर लेंगे। आई थिंक सामने भीड़ होगा पेट्रोल पंप में। टाउन के अंदर अगर लिया तो इधर तो खाली होगा, तो यहाँ से ले ले। तो फुल करवा दिल्ली दिल्ली चलो दिल्ली जाएगा नहीं? चलो हाँ हाँ, जाएगा नहीं? चलो। बहुत अच्छा वाला तो बाइक लेके आया। अच्छा वाला तो पेट्रोल भी अच्छा ही खाता है ना। कितना लीटर टैंकी है? टैंकी छोटा है, 15 लीटर। कहाँ जाना? दिल्ली जाऊंगा। सब कुछ लेके आ रहा है। हाँ, कैमरा टाइम थकावट तो थोड़ा सा फील हो रहा है, बट बाइक की वजह से ही नहीं, बिकॉज रास्ता बहुत ख़राब था सामने में। 2-3 जगह में बहुत स्लोली चलाना पड़ा और जर्किंग हो रहा था। एंड शायद वेट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हुआ। मेरा पीछे का जो सामान है, इसको कल गुवाहाटी में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। सो जस्ट रीच्ड सोनापुर ब्रिज। ये बुगदा, उसके बाद ब्रिज, ये नारपो का पार्क, द फेमस नारपो पार्क। सो ये मैंडेटरी है, यहाँ पर रुकना है। जुड़ंदा अगर देख रहे हो तो देख लो, यहाँ पे रुके थे लास्ट टाइम। सो आई नीड टू कैच अप अगेन। अभी निकलना है यहाँ से, शाम हो रहा है, तो लेट्स कंटिन्यू द जर्नी यो। इसके बाद मेरा पानी एक्चुअली हाइड्रेशन पैक में जो धूप लग के पूरा गर्म हो गया है पानी। सो आई थिंक आई नीड सम कोल्ड वाटर। यहाँ अगर मिल जाए तो अच्छा है। सामने तो मार्केट है, तो ढूंढ के देख। तो पानी के बिना तो होगा नहीं। और जो गर्म पानी, इसको पी के मज़ा नहीं आ रहा है। चाय जैसा फील हो रहा है, गर्म पानी है पूरा। ये विंटर में ये नदी बहुत सुंदर होता है, एकदम ब्लू पानी होता है यहाँ पे।
अभी तो बारिश का सीज़न है, सो नहीं है कुछ भी पानी में, मतलब गंदगी ही गंदगी है। चलो डन विथ वाटर ब्रेक और हाइड्रेशन पैक को भी फुल अप कर लिया। अभी लेट्स हिट द रोड। अभी सबसे पहले बाईपास तक पहुंचना है, होपफुली अभी और ज़्यादा रुकना नहीं पड़ेगा। दिवाई का बाईपास तक पहुंच के फिर उसके बाद देखेंगे क्या सीन है। अगर रुकना है तो आसपास रुक जाएंगे, नहीं तो आज ही गुवाहाटी कंप्लीट कर देंगे। माई टारगेट इज़ टू कंप्लीट गुवाहाटी टुडे, बिकॉज कल फिर फॉग लाइट लगाने का काम है, तो उधर रहने से अच्छा होगा, उधर रह के करने से। नहीं तो कब उठूँगा कब जाऊँगा, फिर लेट हो जाएगा, ये सब चक्कर में फंसने का नहीं है। तो I'll try to reach Guwahati by this night only. Many unbearable hours later. So here is the room. आज गुवाहाटी नहीं जा पाया बिकॉज बारिश ज़्यादा हो रहा था और मेरा फॉग लाइट नहीं है, तो इसके वजह से बहुत रिस्की हो रहा था चलाना। सो आई थॉट लाइक यहाँ पे रुक जाना बेटर है। 9:30 भी हो गए थे ऐसे भी, उधर जाने से फिर कर्फ्यू भी था गुवाहाटी में। सो आई स्टेड बैक हियर। ये रूम है मेरा, ये गंदा सामान कुछ ले लिया, इधर कैप्चर कर लिया, सामान ही सामान है। इधर अटैच टॉयलेट है, तो इसका ओनली 400 है पर नाइट। ये गेस्ट हाउस एक। सो सुबह निकल जाऊँगा यहाँ से गुवाहाटी हड्डी टू 2 से 2.5 घंटा लगेगा। सुबह यहाँ से निकल जाऊँगा अराउंड 7 AM, तो उधर पहुँचने के बाद 2-2.5 घंटा लगेगा। उसके बाद मेरे को लगाना है वो फॉग लाइट, वो सबसे बड़ा काम है कल का। और छोटा मोटा 1-2 काम अगर याद आए वो कर लूँगा। फिर परसों का प्लान है आगे के फर्दर मतलब जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। सो दैट्स इट। आज तो और कुछ मतलब दिखाने का है नहीं। सो अभी सोने वाला, गुड नाइट। Early the next morning. चलो तो फिर एवरीथिंग इज सेट एंड डन, पैकिंग सब हो गया है। सो राइट नाउ लिविंग फॉर गुवाहाटी। इट्स ऑलरेडी 7:30, तो थोड़ा लेट हो गया उठने में बिकॉज मतलब कल से लेट में था। सो अभी निकलते, आगे जो भी रास्ते में होगा वो तो अपडेट कर दूंगा। तो जर्नी ऑफ डे 2 स्टार्ट्स। मैं यहाँ पे रुका था ट्रैवलर सिंह, अभी निकल रहा हूँ गुवाहाटी के लिए। आई डोंट थिंक ज़्यादा टाइम लगेगा, सुबह का टाइम और बारिश तो हल्का सा हो रहा है, तो शायद ज़्यादा नहीं होगा बारिश। तो लेट्स मूव नाउ।